तो हमारा यहाँ तेल गरम हो चुका है और इसके बाद हम जा रहे हैं, इसमें जीरा डालते हैं थोड़ा, और प्याज लहसुन अदरक हमने एक साथ ग्राइंड कर लिया है, यानी कि पीस लिया है। ये आप देख रहे हैं लहसुन अदरक और प्याज इसमें, और 3 मिर्च, और मिर्च हम ऊपर से अलग से डालेंगे। 3 मिर्च हमने हरी डाल दी है। अब मिर्चा तीखी है नहीं दरअसल। ये आप देख रहे हैं, ये मसाला वसाला बना के पूरा डाल देते हैं कि इसमें मसाला क्या क्या लगेगा। ये टमाटर के पेस्ट में पहले इसमें धनिया डालते हैं, इसके बाद पीसा जीरा थोड़ा सा डालेंगे, इसके बाद हल्दी डालेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला और अब प्याज पे डाल देंगे हम सारा। सब्जी ऐसी होती है ना जो हैवी मसाला में बनती है, तो उसमें ये कलर के लिए मिर्च की आवश्यकता पड़ती है। और कई लोगों को बता दूं जो लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करते हैं, ये 1% भी तीखी नहीं होती है, 1% भी। ये जान लीजिए, बस कलर के लिए रहती है थोड़ा सा, कि कलर एक अच्छा आ जाए। वैसे तो कलर ऐसे भी अच्छा आएगा, लेकिन एक होता है ना कि थोड़ा सा और अच्छा आ जाए। कोई भी चीज़ अगर बनाएंगे तो बेहतर पहले तो थोड़ा समय लगेगा, बिना समय के कुछ नहीं। अब ये नहीं कि सब्जी काटी जल्दी जल्दी, बस ये है बच्चे जा रहे हैं या पति को जाना है, तो थोड़ा पहले या तो फिर बनाना शुरू करो। क्योंकि देखिए, जब कोई बाहर जाता है खाना लेके ना, तो 10 लोगों के आगे टिफ़िन खोलता है, तो उस वक्त थोड़ा खाना अच्छा हो, सिंपल हो, पर थोड़ा खाना टेस्टफुल और अच्छा लगे दिखने में। मेरा ये मानना है। बाकी जो मास्टर शेफ़ होते हैं उनका भी यही मानना होगा, क्योंकि उनका तो ये काम है, जितना अच्छा गार्लिश करके, बार बार मैं गार्लिक बोल देती हूँ, गार्लिश करके जब तक खाने को सर्व नहीं करेंगे तब तक अच्छा नहीं लगेगा। तो जब तक आप खाने को बेहतर तरीके से फ्राई नहीं करते मसाले को, मसाला ही पक जाए, फिर उसके बाद आप चाहे पानी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मसाला कच्चा है और सब्जी भी आपने केवल ऐसे ही फ्राई कर दी, खाना अच्छा नहीं बनेगा। मैं ही ऐसी चीज़ पहले करती थी, लेकिन अब नहीं। पहले भी मैं, देखो, मैं इतना वो खाना बनाने में मेरे को दिक्कत नहीं आई। को देखा था खाना बनाने के मामले में, हमारे घर में जो औरतें हैं ना, मेरी माँ और मेरी ये नानी, मेरी मम्मी की माँ, ये खाना बहुत टेस्टी बनाती है। मेरी नानी तो अगर जीरा ही डालती रह जाए तो डाल दे तो उसमें सुगंध आने लगती है। तो मुझे लगता है फिर अब मैं अपने मुँह में मिट्ठू बातें नहीं, लेकिन हाँ बना लेती हूँ। थोड़ा लेट लगता है खाना बनाने में, और खाना मेरे से बन जाता है। अब जिस हिसाब से मैं बाहर रही, हॉस्टल में रही, या अपनी माँ के साथ भी नहीं रही, मैंने देखा मेरी माँ इतना सब्जी भूनती है ना, तब स्वाद आता है उसमें। मैंने अपने घर में खाना बनाने का ये जो है, अपनी नानी और अपनी मम्मी, इनसे ये चीज़ सीखा है। मैं घूम घूम के हर किसी से थोड़ी थोड़ी चीज़ सीखती हूँ। मेरी मम्मी पराठा बना देना कि आप बिना सब्जी के उसको सूखा खा जाए, इतना अच्छा बनाती हैं। कढ़ी इतना अच्छा बनाती हैं। कढ़ी कभी कभी मेरे से अच्छी बनती है, कभी कभी थोड़ा सा दही के ऊपर निर्भर करता है। अगर खट्टी है तो अच्छी बनती है, नहीं तो नहीं बनती। हमारा मसाला भून चुका है। अब हम राजमे का प्रयोग करेंगे, मतलब राजमा डालेंगे। आप ये देख सकते हैं राजमे का रंग कैसा है, थोड़ा गिर रहा है, इसको हटा देती हूँ मैं। पानी का इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छे से हमने राजमा साफ करके तब उबालने के लिए रखा था।
ये आप लोग देख सकते हैं, ये आधा उबाल आ चुका है। अब थोड़ा सा और इसमें रसा थोड़ा सा और कम हो जाए, यानी आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी बनके है तैयार। अभी मैं खाना नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर अपनी पढ़ाई करूंगी। तो ये राजमा की सब्ज़ी आप लोगों को कैसी लगी? खैर आप लोगों ने टेस्ट तो आपको करने को नहीं मिलेगा क्योंकि आप सभी लोग देखने वाले दर्शक हैं, खाने वाले तो जो आएगा उन्हीं को मैं अच्छा अच्छा खाना बना के एक फूड ब्लॉगर का काम कर दूंगी। कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई छपरा में रहता हो या बिहार में, पटना में या कहीं भी अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। एक बहन है, वो बोली थी, पटना की हैं और ब्लॉग के ही माध्यम से उन्होंने मुझसे कनेक्टिविटी बनाई और ये बोली कि मैं दीदी अगर उधर की तरफ हुआ कोई एग्ज़ाम हुआ तो मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगी। तो मोस्ट बी वेलकम और आप आइए। और ज़्यादा दूरी पे हमारा छपरा में घर नहीं है, मेन सिटी पे ही घर है। और दूसरी चीज़ मैं बोलने जा रही थी, अभी मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मैंने इनको खाना दे दिया है, अभी परस के जा रही हूँ। मैं अपना पढ़ाई करूँगी, दवाई खा ली हूँ क्योंकि बहुत लगातार कंटिन्यू मैं काम में लगी हुई हूँ। कभी कुछ व्लॉगिंग भी बना रही हूँ ऑनलाइन, अपना कंटेंट भी अपना देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरा जुलाई में शायद 10 से या 15 जुलाई के बीच में मतलब शायद एडमिट कार्ड आ जाए मेरे ख्याल से। जुलाई में या अगस्त में एग्ज़ाम जो भी होना होगा, आई डोंट नो जब भी हो, लेकिन एक मैं 10 दिन का अंतर लेके चल रही हूँ बस। तो उसके लिए मैं अभी कंटिन्यू लगी पड़ी हूँ कि चलिए कुछ बेहतर हो जाए। बेहतर तो हो ही रहा है, कुछ ख़राब थोड़ी है। बस यही है, हमारे ब्लॉग का माध्यम यही रहता है कि भाई बिना किसी से कुछ बैर भाव किए आप आगे बढ़िए, मैं ही क्यों ना हूँ। अपनी मेहनत पे भरोसा करिए। ठीक है, आपका कोई सपोर्ट सिस्टम है तो आप उसको कोशिश करें कि कम पैसे में या कम समय में आगे बढ़ जाए। तो मुझे भी अब जब सारी चीज़ों से मैं निपट के अब बाहर निकली हूँ, घर गृहस्थी घरेलू ये सारी चीज़ें, विवाह शादी बंधन, ये सब चीज़ मैं अब अपने मानसिक स्थिति से मुक्त हो चुकी हूँ। ठीक है, कोई पूछ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं पूछ रहा तो और भी अच्छी बात है। आप अपने कोई बात नहीं, अगर हम किसी को बुरे लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बुरे ही सही हैं। तो अब जा रहे हैं, हम दवाई खा चुके हैं, पढ़ेंगे क्योंकि अभी टाइम 1 सेकंड कितना हुआ है, रुकिए मैं देख लेती हूँ। 10:17 हो रहा है। तो मैं नहीं होगा तो 11:30 बजे तक खाना खाऊंगी, भूख लगेगी तो। खाना मैंने बना दिया है और कंटिन्यू 12-1 बजे तक अगर होगा, जब तक मुझे नींद, क्योंकि मैंने दवाई खा ली, अभी एक दवाई और खा लूँगी। अगर नींद नहीं आती है तो मैं कंटिन्यू 1 से 1:30 के बीच में लगूंगी। अब उस कमरे में जा रही हूँ क्योंकि इनको जाना है स्कूल, तो ये स्कूल जाएंगे। सुबह 9 बजे का स्कूल है, 9 से 4:30। अपना वहाँ भी फिर लंच वंच बनाना होता है, इवनिंग आफ्टरनून टाइम का खाना वाना भी पैक करना होता है, तो सुबह भी उठ के लगना पड़ता है क्योंकि अब लंबे पीरियड का स्कूल हो गया है और जिसमें मतलब लंच मस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। पहले क्या था 6 से 12 था, लेकिन फिर भी 2 शिफ्ट के बराबर का टाइम तो लग ही जाता है। लेकिन सुबह सुबह उतना दाल चावल रोटी कौन खाता है। पर बात यह है कि सब्जी रोटी है, ये सब देखो समय तो लगता है, भले से ही 2 लोग हो, लेकिन पूरा लंच तैयार करके देना तो वो लगेंगे। अब इसी बीच में सोना भी है, खाना भी है और अब जा रहे हैं अपने काम पे। तो अगर आप लोग को मेरे व्लॉग में या मुझ में 2% भी अगर सच्चाई दिखी हो, लगा हो कि भैया कोई कंटेंट बनावटी नहीं है, पहले से स्क्रिप्टेड नहीं है, जो है जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है, जैसे व्यक्ति आ रहे हैं, जो हमको जितना दिखाना चाहिए ब्लॉग में बताना चाहिए हम उतना बता रहे हैं और ईमानदारी पूर्वक हम अपनी यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, एक तरीके से कह लीजिए काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं अब नहीं चाहती कि किसी के कहने से मैं इफ़ेक्ट हूँ। कोई भी कुछ भी बोलता रहे, गाली देना आपको गाली दीजिए, कुछ भी करिए। अब कहते हैं ना खुले तो खुले। अब हमारा देखिए कुछ सही बताएं, एक हकीकत पॉइंट अब ब्लॉग के अंत में बताते हैं ना। अब हमारा परिवार बचा ना, अब हमारा कुछ नहीं बचा, अब हमारा सिर्फ करियर बचा है। अगर समय रहते करियर हम बना ले गए तो शायद है कि जीवन जब तक हमारा रहेगा, खाने पीने की कमी थोड़ी है मुझको कि मुझे कमी है, यहाँ भी हो चाहे अरविंद जी हो, मुझे किसी चीज़ का कमी थोड़ी रखे हैं कि तुझे ये पहनने ओढ़ने की कमी है या खाने पीने की कमी है। वो नॉर्मल चीज़ें हो रही है। लेकिन एक होता है कि शादी से पहले हमने 8 साल 10 साल लगा दिए, फिर उसके बाद विवाह कर लिया, तो एक होता है कि नहीं पिता के जिंदा रहते रहते हम कुछ बेहतर कर ले। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बस हमारे जो छोटे छोटे या बड़े बड़े थोड़े से ब्लॉग आ रहे हैं फुल वॉच करिए, अपना ध्यान रखिएगा।
जीवन में समस्याएं तोड़ देंगी। एक समय ऐसा आएगा ना, और तोड़ता कोई बाहर वाला नहीं है। मैं बार बार अंत में कह रही हूँ शब्द मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने जीवन के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जितना दिल आप ईमानदार रखोगे उतना धोखा खाने के लिए आप रेडी रहिएगा किसी भी हालत में, क्योंकि आप कभी भी किसी के नज़र में और किसी के सोच में खरे उतर ही नहीं सकते, कोई भी व्यक्ति नहीं उतर सकता है। तो मुझे लगता है जो मेरे अंदर का गुण है, निर्द्वंद होके बोलना, निर्भीक होके काम करना, और अगर ये चीज़ कोई मार दिया ना तो हम जिंदा लाश हो जाएंगे। एक बात बता रहे हैं, जैसे कि हमको अभी आपने व्लॉग में देखा पीछे भी, या ऐसे सामाजिक चीज़ें भी देखने को मिलती है, तो जिसकी जो क्वालिटी है वो इंसान दिखाता है और आप लोगों को भी दिखता ही है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हाँ, अपना ध्यान जरूर रखना, टेंशन में रहना तो रो लेना अकेले बैठ के, पर किसी के आगे अपना भाव मत व्यक्त करना, क्योंकि अकेले संभलने वाले भी आप होगे और संभालने वाले भी खुद को आप ही होगे। ठीक, कोई 2 दिन 10 दिन एक रिश्ते के अंदर खाना खिला देगा, पिला देगा, पिता हो, माता हो, भैया, चाचा, मासा, तोया, कोई भी रिश्ता हो, लेकिन जब आप अपने लिए, मैंने ये चीज़ अब थोड़ा देर से आभास हुआ, लेकिन ये हो गया कि जो है अब मेरे को अपने लिए खड़ा होना है, कि मरते वक्त हम अपने नज़र से नज़र मिला पाए, कि जो काम के लिए हम घर से बाहर निकले थे वो नहीं हुआ कारणवश, अब हो जाए बस।